दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि गौतम बुद्ध के बारे में कि घर से बाहर निकलने की क्रिया को हम विनिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद जो है उपदेश देने का काम हुआ था, उसको हम कहते हैं महा जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो है हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे और आप लोग बने रहें और देखिए बारीकी से पढ़ने के बाद जो है आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। वरना पढ़ाई तो सब करता है, सक्सेस होने का होता तो लगभग कर जाता, लेकिन होता क्या है, आज हम इसका वीडियो देखें, कल उसका वीडियो देखें, परसों उसका देखें तो होता है। और एक आप अच्छा सा जो है कमेंट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप कमेंट करिएगा तो टाइम बर्बाद चल जाएगा। लेकिन वही टाइम और जो है आपका नेट चल जाएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाइएगा। तो चलिए, खैर आपका मैटर है, आपकी इच्छा है, जैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतर बनाए रखने से है। देखिए, बात करें हम तो हम पहले ही बताए थे कि ऑब्जेक्टिव को सिर्फ पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग सब्जेक्टिव को पढ़ें, जिससे कि सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आप ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देखिए ये भी एक लाइन को पढ़े थे, है ना। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य आपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने की है। आप देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि बुद्ध की जो है भूमि स्पर्शता मुद्रा से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना क्या है कि इसमें क्या होता है, तप की शुचिता निरंतर, यानी कि निरंतर मतलब होता है किसी भी कार्य को लगातार करना, है ना, निरंतर बना रहा। तो इस चीज़ को आप समझ गए। तो बस यही है कि आप ऑब्जेक्टिव को फ़ायदा बस यही है, पढ़ने में मज़ा आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो स्वतः बन जाएगा। तो किसी भी चीज़ को याद करने से अच्छा है कि उसे कहानी के तौर पर उसे याद कर लें, बहुत बेटर रहेगा। तो कहता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्धि प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो है भूमि स्पर्श मुद्रा जो है, ये देख सकते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा जो है यह किस काल से संबंध है, तो गुप्त काल से भी संबंध है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो है वो नालंदा है, दूसरा है पल्लवी और तीसरा है विक्रमशिला। जैसे कि आप जानते होंगे कि नालंदा बहुत विख्यात है। उसके बाद बात करें हम तो नालंदा महायान जो है बौद्ध धर्म की, तथा पल्लवी जो है हीनयान, यानी कि नालंदा जो है वह बौद्ध धर्म से तथा पल्लवी जो है हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक। विक्रमशिला महावीर की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ बताया गया है कि महाविहार की जो स्थापना है उसने किसने किया था, तो नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनाए थे। मतलब क्या बनाए थे, मठ, है ना। मठ मतलब हो गया कि जिससे कि होता है साधु संत रहते थे। ठीक। और उसके बाद जो है मंदिर, तो आप जानते हैं कि मंदिर सार्वजनिक हो जाता है, सभी कोई पूजा करता है। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है कब अस्तित्व में आया था। तो आप जो है बिना सोचे समझे, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं, तो बिना सोचे समझे जो है आप कह सकते हैं कि 5वीं शताब्दी के गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार के दान दिया था। अब देखिए पूछा जाता है यहाँ पर कि सर्वप्रथम जो है किसने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया था। तो आप देख सकते हैं कुमार गुप्त प्रथम है, दान में दिया। बुद्ध गुप्त जो है तथा गुप्त तथा बाला जो है द्वितीय नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार के दान दिए। ठीक। कहता है नव नालंदा, आप देख सकते हैं कि नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। अब जो है बौद्ध धर्म का आधुनिक केंद्र किसे कहा जाता है, तो अच्छे से आप पढ़े हुए हैं तो बोल सकते हैं नव नालंदा महाविहार को। तो चलिए हम आगे और देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। अब देखिए जिसे बिहार सरकार जो है वर्ष 1951 में जो है नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
चैत का अर्थ होता है चिंता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों की भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई है उन्हीं को प्रारंभ में चैत या स्तूप कहा जाता है। आप समझ गए, बहुत दिनों से आप पढ़ते होंगे लेकिन स्तूप होता क्या है, व्हाट इज स्तूप, आप नहीं जानते होंगे। लेकिन इससे पता चल गया कि स्तूप जो है किसको कहा जाता है ना। कहता है कि यहाँ पर देख सकते हैं चिंता संबंधी जो है शवदाह को, शव मतलब क्या होता है, शव मतलब होता है जो मुद्रा अवस्था मतलब होता है जैसे कि जिनकी मौत हो जाती है, और दाह मतलब जला हुआ भाग के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर समाधि बनाई गई है। मतलब समाधि यानी कि ऊपर जो है मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, उन्हीं को प्रारंभ में चैत या स्तूप कहा जाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इन समाधियों को महापुरुष के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत जो है उपासक की केंद्र बन गया था। चैत क्या बन गया था, उपासक का केंद्र बन गया था। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है केंद्र बन गए हैं। कहता है कि चैत्य गृहों के समूह के भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए थे। अब देखिए हम पहले ही बताए थे कि जब ये जो है सिद्धार्थ कहे तो सिद्धार्थ बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का। तो ये जो है जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश गए थे, ठीक, तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि मठों को रहने के लिए वहाँ जो है वहाँ के राजा ने उनको जो है अलग भिक्षुओं को रहने के लिए आवास दिया था। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब जिन्हें हम बिहार कहा गया था, विहार, ध्यान रखिएगा, विहार है, बिहार नहीं, बिहार में बौ पड़ता है। सर्वप्रथम स्तूप का शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए स्तूप शब्द की वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अब देखिए सोचने वाली बात है कि स्तूप शब्द की जो है इनकी जानकारी हमें ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। इनके अतिरिक्त अर्थवेद, वाजयनी और संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता और पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक, स्तूप का अशाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। ठीक, किसी वस्तु, स्तूप का होता है किसी वस्तु का ढेर। अब मान चलिए कि कोई होता है राख का ढेर होता है, तो कोई क्या करता है उस पर जो सीमेंट बालू का जो है मूर्ति बनाकर ढेर बना दिया, तो उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का जो है विकास ही संभव मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा कहता है यहाँ पर मृतक की चुनी हुई जो है अस्थियाँ की रखने के लिए किया गया था। ठीक, चलिए देखते हैं। कहता है यहाँ पर कलांतर है। कलांतर में बौद्धों ने इसे अपने संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी। ठीक, अतः वे जो है बौद्ध की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बताया गया कि स्तूप के 4 भेद होते थे। तब से पूछा जाएगा कि स्तूप के कितने भेद होते थे, तो 4 भेद होते थे। पहला हो गया शारीरिक हो गया, शारीरिक हो गया स्तूप हो गया। दूसरा हो जाएगा परिभौविक जो है स्तूप हो जाएगा, और तीसरा जो है उद्देशिका स्तूप हो जाएगा, और चौथा जो है वो पूजार्थ स्तूप हो जाएगा। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध को, देखिए ये जो है क्या बताएं हम, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट करता है। कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हम कहते हैं BVI। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। देखिए ये अब जो है SSC में पूछा गया है, रेल ग्रुप D में पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है, BSSC में पूछा गया है। मतलब कहीं न कहीं ये क्वेश्चन बदनाम है। बदनाम कहे तो आप समझ गए होंगे, मतलब बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अनाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया, आपसे पूछा जाएगा कि द लाइट ऑफ एशिया जो है नामक पुस्तक किसने रचना की। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो है आपको किसी को पता शायद नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है डीपली पूछा गया है। ठीक, तो डीपली में जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। मुझे पता है कि कुछ दोस्तों को पता होगा, लेकिन कुछ से अधिक दोस्तों को पता नहीं होगा। तो ये बात करें कि द लाइट ऑफ एशिया जो है पुस्तक की लिखा है, तो एडविन एनाल्ड लिखा है। महापरिनिर्वाण मंदिर पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। अब देखिए महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश। देखिए ये भी बहुत विद्यार्थी नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन डीपली है।
मंदिर में जो है स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। आज के मंदिर की जो है स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति का उत्खनन कब हुआ था? तो 1876 में उत्खनन किया गया था। आप सोच सकते हैं उस समय हमारा देश गुलाम था, लेकिन फिर भी हम लोग जो है अब एक तरह से समान भाव प्रतीत रखते थे कि जब उत्खनन हुआ तो उसको हम सजा कर रखे थे। इस मंदिर में लगभग बुद्ध की 6.15 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई है। आप सोच सकते हैं यह मूर्ति उस काल को दर्शाते हैं जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपनी पार्थिव शरीर को छोड़ दिया, ठीक है ना, पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और कहता है मृत्यु के बुद्ध में मतलब मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। देखिए क्वेश्चन जो है ये महापरिनिर्वाण जो होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पहले हम बोले थे कि देखिए घर से जब बाहर निकला था गौतम बुद्ध तो उनको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, लेकिन जब वहीं हम बात करें कि जब संदेश दे रहे थे यानी उपदेश दे रहे थे तो उसको हम कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से जब उपदेश दे रहे थे तो उसको हम क्या कहते हैं, महाधर्म चक्रवर्तन कहते हैं उसको, तो उसको क्या कहते हैं, महाधर्म चक्रवर्तन कहते हैं। वहीं हम बात करें जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मुक्त हो गए यानी मृत्यु से बंधन से मुक्त हो गए तो उससे हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इस चीज़ को आप डिक्लेयर हो गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं तो आप इजीली कह सकते हैं कि जब गौतम बुद्ध बाहर निकले थे, घर से त्याग दिए थे, उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब गौतम बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है जब उपदेश दिए थे उसको हम कहते हैं महाधर्म चक्रवर्तन कहते हैं। वहीं हम बात करें कि जब गौतम बुद्ध जो है प्राण त्याग दिए थे उसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इसमें आप 3 वर्ड जो होता है इसको बार बार घुरा के पूछा जाता है, तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है और आपकी अगर मन हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मन ना करे तो यूँ हो जा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।